लाइफ, तुम्हारी लाइफ का क्या मीनिंग है? मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ का क्या मीनिंग है? एंड शायद तक मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी लाइफ का कुछ मीनिंग नहीं है, एंड तुम उस मीनिंग को कैसे ढूंढ सकते हो। बिकॉज आजकल हर इंसान अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहा है, पर उनको वो मीनिंग मिल ही नहीं रहा है। तुम ढूंढ रहे हो मीनिंग को, मिलना तो चाहिए पर मिल नहीं रहा। तो मीनिंग क्या है लाइफ का, एंड उसके आसपास अराउंड टॉपिक्स है, पॉइंट्स है जो हमको समझने चाहिए कि लाइफ का मीनिंग क्या है और हमको क्यों ढूंढना चाहिए। एंड देखो, लाइफ का कुछ मीनिंग हो या ना हो, हमको कुछ चीजें समझनी होगी हमारे लाइफ के लिए, जिससे कि हम और अच्छी तरह से ग्रो कर सके खुद के फील्ड के अंदर। जो टाइम है ना, वो पैराडॉक्स है। जो बीत चुका है तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो फ्यूचर में वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो प्रेजेंट है ये भी बीतता जा रहा है। ये तो जो बीत चुका है वो पास्ट है, वो चीज़ें हो चुकी है। तुम चाह के वो चीज़ों को बदल नहीं सकते। जो फ्यूचर में है वो चीज़ें होने वाली है, तुम उनको बदल नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में जो प्रेजेंट है, और ये हर सेकंड बाय सेकंड बीतता जा रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी है और तुम उसके चक्कर में गिल्ट के अंदर हो, तो वो अब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। फ्यूचर के बारे में तुम ज़्यादा सोचते हो तो फ्यूचर भी अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, प्रेजेंट वो बीता जा रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी पास्ट बनता जा रहा है। एग्जिस्ट कर क्या है? तुम ये सोचते हो कि लाइफ में बहुत कुछ बुरा काम किया है, मैं बुरा नहीं हूँ। देखो, जो बीत चुका है उसको ध्यान देना बिल्कुल मत करो। जो तुम सोचते हो इतना ओवर थिंक करना छोड़ ही दो। ओवर थिंक करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो बीत चुका वो बीत चुका। अब मैं आने वाला हूँ, जो पास्ट फ्यूचर है उसको हमने कभी देखा नहीं है, पास्ट जा चुका है। तो ये एक पैराडॉक्स है, टाइम बीतता जाएगा, तुम्हारी गलतियां होती जाएगी, तुम सुधरते जाओगे। तो लाइफ का मीनिंग अपने पास्ट से मत ढूंढो, लाइफ का मीनिंग अपने फ्यूचर से मत ढूंढो। लाइफ का मीनिंग ढूंढो जो जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें करना है। फ्यूचर की इतनी आएगी मत सोचो कि तुम ये करूंगा फिर अच्छा ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। तुम्हें अपने प्रेजेंट में अपना तुम्हें 100% देना है हर फील्ड के अंदर। हम सब इंसान हैं, बट हम सब इक्वल नहीं है। तुम्हारे दो हाथ है, मेरे दो हाथ है, दो आंखें, दो नाक है, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ सेम है, बॉडी पूरी सेम नहीं है, पर फिर भी हम सेम नहीं है। क्यों कुछ इंसानों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, पैसे होते हैं, और क्यों कुछ रोडों पे होते हैं? बिकॉज वी आर नॉट इक्वल। अगर तुम मानते हो सब इंसान इक्वल है और सबको सेम ट्रीट करना चाहिए, तो शायद तो तुम डिल्यूजन के अंदर हो। कि डिल्यूजन क्या है कि हर इंसान इक्वल नहीं है। कुछ इंसानों के पास बहुत अच्छी फिजिक है, कुछ के पास नहीं है, तो इक्वल का है। कुछ के पास एक अच्छा ब्रेन है, कुछ के पास नहीं है, तो ये इक्वालिटी का है। इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। बट द थिंग इज दैट यू कैन ग्रो योरसेल्फ। अगर तुम पतले इंसान हो तो तुम मोटे हो सकते हो, अगर तुम मोटे इंसान हो तो तुम हेल्दी हो सकते हो। तो इक्वालिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करती। इक्वालिटी तुम चाहे कितना ही ग्रो कर लो, लाइफ में तुम्हारे से अच्छा कोई बंदा मिलेगा ही मिलेगा। एंड अब हम सब इंसान है, हम सब सोचे कि मैं हम सब इक्वल है, ये वो नहीं। जो बंदा ग्रो कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है, जो बंदा खुद को खुद के लिए सेल्फ इम्प्रूव कर रहा है, वो बंदा बढ़िया है। तुम्हारे से तो कहीं ज्यादा। तो दोस्तों कि वो मेरे इक्वल है, हम दोनों इक्वल नहीं, वो ज्यादा अच्छा है। तो बस सीख रहा है। तो लाइफ का मीनिंग कब समझ आएगा जब तुम समझोगे जो तुम चीज कर रहे हो ना, ये तुम्हारी इक्वालिटी को डिफाइन करता है। तो जो भी चीज तुम कर रहे हो लाइफ के अंदर, वो चीज तुम्हारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। तो तुम ये सोचते हो कि हम सब इंसान है तो हम सब इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, नहीं। इन फ्यूचर वाले तो पैसे नहीं कमा रहे, तो तुम इक्वल ट्रीट नहीं किए जाओगे उस इंसान के जो इंसान पैसे कमा रहा है। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तुम मैं अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो तुम मेरे इक्वल ट्रीट नहीं किए जाओगे। अगर इन फ्यूचर मान लो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो तुम मेरे इक्वल ट्रीट नहीं किए जाओगे, मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। सो अपने स्किल्स को इतना अच्छा करो कि तुम हर इक्वल कोई हो ही ना। तुम सब कुछ कर लिया, तुमने खुद को ग्रो भी कर लिया, तुमने टाइम को भी समझ लिया, टाइम पैराडॉक्स है। बट एक आप में एक चुल होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, वाई, क्यों, मेरी जिंदगी का क्या कारण है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, वाई, ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज मुझे चीज क्यों करनी है। एंड तुम जब सोचते हो मेरी लाइफ का क्या मतलब है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, तो तुमको उस मीनिंग को क्रिएट करना होगा। तुम्हें जवाब को देखना नहीं आएगा कि ना तेरी लाइफ का मतलब ये है कि ये बन जाए, नहीं। तुम्हें वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक मैं पूछता हूँ कि मुझे लाइफ में क्या क्या करना है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं सोचता हूँ मुझे सिंगर बनना है, तो क्यों बनना है, किस लिए बनना है, क्यों ही मुझे सिंगर ही बनना है। एक क्वेश्चन तुम खुद से पूछो। एंड जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे वाई के आंसर तुम खुद दे सकते हो, तुम्हारे जो वाई की जो
कुछ लोग हैं ना, वाई क्यों के जो क्वेश्चन होंगे, वाई व्हाट वी, इसके आंसर तुम्हें कोई देना नहीं आएगा, इसके आंसर तुम खुद को देने पड़ेंगे। एंड तुम वो आंसर खुद को दे, खुद को आंसर क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं बोल दूं कि मुझे ये शेफ बनना है, बट इस शेफ बनने के मैंने सारे आर्गुमेंट दे दिए, मुझे शेफ क्यों बनना है, ठीक है, वो साइड। बट अब शेफ बनना मेरे हाथ के अंदर है, अगर मैं शेफ नहीं बना तो फिर क्या मतलब था वो इतनी बातों का। लाइफ, तुम एक फ्री इंसान हो, यू हैव फ्री विल, तुम कुछ भी बन सकते हो। तो तुम्हें वो चूज करना है जो तुम्हें बनना चाहिए। अगर आप खुद से वह क्वेश्चन करते हो कि मुझे चीज क्यों करनी है, तो आपको चीज पे खड़ा उतरना होगा। दैट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मुझे काम करना होगा। तुम अपने आइडियल्स मत बनाओ कभी लाइफ के अंदर। मैं तुम्हें बोलता हूँ कभी अपने आइडियल्स मत बनाओ, इंस्पायर हो लोगों से सीखो, बट आइडियल्स मत बनाओ। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो तुम किसी इंसान को अपना आइडियल बना के उसके सारे वर्क को फ्लो को कॉपी कर रहे हो, बट तुम्हारी लाइफ में वो सिचुएशन कभी थी नहीं। तुम ये बोल रहे हो कि मैं कोई मशहूर सिंगर की लाइफ कॉपी करूंगा, उसके ऊपर वर्क कॉपी करूंगा, मैं खुद बन जाऊंगा, नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज क्या है कि हर एक इंसान का सिग्निफिकेंट अलग अलग होता है, हर एक इंसान के इमोशंस अलग अलग होते हैं, हर एक इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो तुम किसी एक इंसान का पर्टिकुलर आइडल बना लोगे, तुम बाकी फील्ड में ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम्हें कॉपी नहीं करना लोगों को कि यार वो इंसान इतना कर रहा है इस फील्ड में, मैं भी कर सकता हूँ, नहीं। तुमको खुद की फील्ड ढूंढ के उसमें खुद की एफर्ट लगाना होगा, खुद की एफर्ट लोगों से इंस्पायर होकर, लोगों से सीख के खुद की एफर्ट लगानी होगी। कॉपी किसी को नहीं करना, किसी को अपना आइडल नहीं बनाना, बट लोगों से इंस्पायर हो, लोगों से नॉलेज गेन करो, बट डोंट कॉपी अदर्स बिकॉज यू थिंक दे आर सो सक्सेसफुल। नहीं, खुद एक पाथ बनाओ, क्रिएट योर ओन पाथ, योर